Hello learners, welcome again in MG Coaching Institute. Today's my topic is present perfect tense. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कवर किया था टेंस के सिलसिले में चलते हुए, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ने के बाद हमने उसकी कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी सॉल्व किया था। और जितने भी टेंस हमने पढ़े हैं पीछे इधर स्टेप बाय स्टेप, आपने जैसा कि पीछे के लेक्चर्स को कवर ही किया होगा। टेंस पढ़ा था, बेसिक टेंस, हमने टेंस पढ़ते क्यों हैं ये सब चीज़ें सीखा था, टेंस की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है इसके बारे में भी सीखा था। उसी क्रम में हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंटिन्यूअस पढ़ा था। आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बारी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। स्टार्ट करेंगे आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसके पहले जिस तरीके से हम स्टेप टू स्टेप प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े थे, उसकी एक्सरसाइज किए थे, उसी तरीके से इसकी भी एक्सरसाइज होगी और डीपली हम लोग एक एक स्टेप को सीखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो ये हमारा इमीडिएट पास्ट में कोई भी एक्शन जो समाप्त होता है वही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एक्चुअल में आप क्या करोगे, जब आप जो बुक की लैंग्वेज देखते हो, क्या मिलता है आपको जब इसकी पहचान आप देखोगे, कभी पहचान आपने पढ़ा होगा इसका, तो पहचान में आप क्या पढ़ते हो? जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या फिर आप पा जाते हो आ है, ई है, ए है, आदि इस प्रकार के क्रिया के अंत में शब्द आते हैं। फिलहाल के लिए ये आवश्यक है, ऐसी बात नहीं है कि ये आवश्यक नहीं है। ऐसी चीजें आती है जो हमको थोड़ा सा हेल्प कर देती है, इजी कर देती है सेंटेंसेस को। लेकिन कहीं भी आप चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, ये चीजें पाते हो, फिर आ है, ई है, ए है, ये चीजें पाते हो। जैसे हमने एक इसके पहले वाले सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया था कि जैसे गीता अपने कमरे में सोई है, तो आप देखे होंगे उसमें ई है आया, या पे ई की मात्रा हमने कहा सोई है, या है उस पर बड़ी की मात्रा लगा दिया। अब सोई है तो काम जारी मिल गया। आप कहोगे सर इसमें भी यही चीजें मिल रही है, यही कंटिन्यूअस में भी मिल रहा है, हम कैसे डिफरेंट इसको करेंगे? डिफरेंशिएशन दोनों में थोड़ा सा चेंज क्या होना चाहिए जिससे हम समझ जाएं कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। हम इसको कैसे पकड़े? ये हमको क्या करता है? डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन हमने बार बार कहा था सेंटेंस एक्चुअली जो है सेंस पे डिपेंडेंट होता है। अब सेंटेंस पढ़ो, सेंटेंस का भाव पकड़ो ना भाई, क्यों रट करके बैठ रहे हो आप? रटने वाला काम ना करो। हमने कहा देखो इसमें भी पहले वाले सेंटेंस में कंटिन्यूअस बताया था, उसमें भी इस तरीके से आता, ऐसे सेंस आ रहे हैं जैसे सोई है तो काम जारी होने का बाद में बोध हो रहा है हमको कि सोने का काम उसका जारी है। वो दरवाजे के पीछे छिपा है तो छिपने का काम उसका लगातार जारी है। मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मेरे खड़े होने का कार्य जारी है। समझ में आया? जैसे मैंने कहा दादाजी बाजार गए हैं, अब जा नहीं रहे, वो गए हैं, जाने वाला काम तो उनका खत्म हो गया, गए मतलब जा चुके हैं, वो बाजार जा चुके हैं। तो इमीडिएट पास्ट में कोई एक्शन के फिनिश होने का जब टाइम आ जाए, कोई भी एक्शन फिनिश होने का सेंस देने लगे, वो क्या होगा? हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होगा। इसमें बहुत डाउट आने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। हम स्टेप टू स्टेप बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप स्टेप टू स्टेप उसको सीखते जाओगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसमें, और हम थोड़ा डीप जाएंगे। इमीडिएट पास्ट हमने कहा था, इमीडिएट पास्ट में कोई एक्शन फिनिश हो वो हमारा क्या होता है? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। जैसे मैंने इसको मिटा दिया है, जो भी लिखा था हमने सोई है, इसको मिटा दिया है, तो इमीडिएट पास्ट में एक काम हमने खत्म किया, तो ये हमारा इमीडिएट पास्ट। चूंकि जब हमने कहा सेंटेंस सेंस पे डिपेंड है, तो सेंस आपको यहीं से मिला। मिटा दिया मतलब मिटाने का काम, मैंने उस वर्ड को मिटाने का काम खत्म कर दिया, उसको इरेज कर दिया ना, मिटा दिया है। तो वो चीजें आप जो इमीडिएट पास्ट में फिनिश होने वाले एक्शन को पाते हो, वही आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। क्लियर है? अब हिंदी के वाक्यों में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, आ है, ई है, ए है, आदि शब्द आते हैं। ये चीजें आपको हेल्प करती है कि सेंटेंस को इजीली आप समझ जाओ, लेकिन फिर भी इन पर डिपेंडेंट होकर काम नहीं करोगे आप। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो आपका है वो इमीडिएट पास्ट में कोई एक्शन अगर फिनिश नहीं कर रहा है, तो आप तब भी आप उससे पीछे हट जाओगे कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस नहीं है।
ठीक है। अच्छा, एक चीज और है आपको जो डिस्टर्ब करने वाला काम करता है। ऐसे भी एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, मैंने एक एग्जांपल लिया, मेरा भाई कल घर आया है। बहुत ध्यान से देखिएगा, सेंटेंस बहुत यूनिक है और सेंटेंस आपको डिस्टर्ब करने के लायक है। क्योंकि हम कह रहे थे कि बार बार हम ये चीज बताते हैं आपको कि सेंटेंस जो है वो सेंस पे डिपेंडेंट होता है। इससे अगर आप सेंस एक निचोड़ निकालोगे तो निचोड़ में आप जानते हो क्या पा रहे हो, मेरा भाई कल घर आया है। अच्छा, एक चीज आप देखिएगा, घर आया है कब, टाइम कौन सा है, टाइम क्या इमीडिएट पास्ट है, ये आया है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैंने देखा कि मेरा भाई आ गया, तो हमने कह दिया मेरा भाई आया है, उसको बता दिया, तो इमीडिएट पास्ट हो गया कि देखा हमने, बता दिया कि आया है, आने का काम उसका खत्म हो गया, आके पहुंच गया, आया। लेकिन हमने कहा मेरा भाई कल घर आया है, तो ये आपका कल यानी पास्ट हो गया, कल आया यानी आपका ये पास्ट हो गया। मतलब जो आ है, ई है, ए है, ये सब शब्द आ रहे हैं, इनमें अगर कहीं भी टाइम इंडिकेट कर दे, कभी भी टाइम का जिक्र हो जाए, आप तुरंत समझ जाइए कि आपका पास्ट टाइम डिफरेंट है। मतलब ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में और पास्ट के परफेक्ट टेंस में हमको डिफरेंस ढंग से पहचानना है। ये दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट का इंडिफरेंट, ये दोनों एक दूसरे को बहुत इजीली थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं। बच्चों के मन में डाउट आने लगता है, लेकिन उसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। वाई फियर व्हेन आई एम हियर, ठीक ना। तो ये सेंटेंस आप देख रहे होगे, इससे पता चल रहा होगा कि एक्चुअल में इस नियम के अकॉर्डिंग ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन ये पास्ट का इंडिफरेंट है। आया है, आने का काम उसका पास्ट में ही समाप्त हो गया, तो ये पास्ट का इंडिफरेंट हुआ कि नहीं। और ये चीजें आप पास्ट के इंडिफरेंट में ही पाओगे, ऐसे केसेस आप देखने को पाते हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडिफरेंट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उसका जो यूनिक पॉइंट है, जो उसका एक डिफरेंट, दोनों को डिफरेंट करने के लिए जो एक पॉइंट है, उसको पकड़ने की कोशिश करिए भाई। आप भाग कह रहे, डर कह रहे हैं। ग्रामर इतना इजी लैंग्वेज है भाई, हम आप हिंदी बोलते हैं कितना इजी है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग हिंदी बोलते हैं, हम लोग का लोकल लैंग्वेज है ना, लोकल लैंग्वेज है, हमारे आपके माध्यम से उतना इजी नहीं है। तो हम लोग को बोलना होगा अगर हिंदी अभी, तो हम लोग खुद गलतियां करते चले जाएंगे। लेकिन यही बाहर जो इंग्लिश कैजुअल बोलने वाले हैं, जिनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज इजी है, हिंदी जिनको सीखना होता है, वो स्टेप टू स्टेप हिंदी को व्याकरण के माध्यम से सीखते हैं। तो उनके द्वारा जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उच्चारण होता है, वो हिंदी को बड़े सुबोध तरीके से बोलते हैं। और हम लोग क्या है, ग्रामर यानी रूल रेगुलेशन के माध्यम से इंग्लिश को बहुत विधिवत सीखते हैं। तो हमारे लिए इंग्लिश इजी है, और हमारे लिए इंग्लिश स्टेप टू स्टेप बहुत सही बोलने के लिए हम लोग ही बेस्ट बोल पाएंगे। वो हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक के साथ, ग्रामेटिकली जो है वो मिस्टेक बोले, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं एक एक स्टेप। तो हम जो चीजें सीख रहे हैं वो बहुत स्पष्ट हम बोलेंगे, जो भी इंग्लिश में बोलेंगे वो चीजें स्पष्ट बोलेंगे। इसीलिए रूल सीखते हैं ना, एक एक स्टेप, रूल रेगुलेशन एक एक स्टेप स्टेप सीखता चलते हैं, कि जिससे हमसे गलतियां ना हो। और वही चीज वो हिंदी, हमको लोकल लैंग्वेज हमारा हिंदी है, हम कहते हैं अरे हम तो हिंदी बोलना जानते हैं, और हम उन्हीं में गलतियां करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं। हम प्रोनाउंसिएशन ढंग से हिंदी का नहीं कर पाते हैं, और वो प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो देखेंगे आप वर्णमाला के एक एक अक्षरों का सही तरीके से वो उच्चारण करते हैं। वही चीज है मिस्टेक है। तो लेकिन हम इंग्लिश जो है, इंग्लिश में जब हमको बोलना होता है तो हम सही बोलते हैं, उनसे मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक ना। तो ये चीजें जो है बहुत, आप इसमें डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं, हमको बस केवल उसकी एक जो यूनिक पॉइंट है, जो है एग्जैक्ट पॉइंट, उसको पकड़ना है, और फिर हम सब सीख जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडिफरेंट टेंस दोनों टेंस लेकर चल रहे थे, वापस आ जाते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इमीडिएट पास्ट में कोई एक्शन फिनिश्ड हो, और इस सेंटेंस में आप देख रहे हो, हमने कहा वर्ड ध्यान देना आप लोग, इमीडिएट पास्ट में कोई एक्शन अगर फिनिश होता है तो उसी को हम कहेंगे प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। लेकिन ये इमीडिएट पास्ट नहीं है। मेरा भाई कल घर आया है, कल मतलब इमीडिएट पास्ट थोड़ा हुआ, कल का मतलब ये हो गया आपका बीता हुआ कल, उस कल में ये आया है, इमीडिएट पास्ट कहाँ हुआ। हमने कह दिया मेरा भाई आया है, तो ये पता चलता कि अभी आया है, और कल आया है इसका मतलब काफी टाइम पहले, बीते हुए समय की बात हो गई है ना। जैसे हमने कह दिया कि फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस सर हमको पढ़ा दिए हैं, सर हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा दिए हैं, तो एक तो ये पता चलता कि इमीडिएट एक्शन में यहाँ पढ़ा दिए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुरू कर रहे हैं। और दूसरा क्या हुआ, सर हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस 2 दिन पहले पढ़ाए हैं या कल पढ़ा दिए हैं,
तो कल पढ़ा दिए, ये पास्ट का काम हो गया हमारा, है ना। तो कहने का मतलब ये, जब टाइम इंडिकेट करेगा तब आप कहोगे कि वो पास्ट का इंडेफिनिट है। टाइम इंडिकेट नहीं कर रहा है तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पहचानने का तरीका, पहले तो इमीडिएट पास्ट में कोई एक्शन फिनिश हो, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। दूसरा, इजी वर्ड में, हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा आ है, ई है, ए है आदि शब्द आते हैं, ये वाक्य आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, इस एक्सरसाइज में स्टेप बाय स्टेप एक एक सेंटेंस को देखेंगे और एक एक सेंटेंस की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, हमसे जुड़ गए हो तो सारे डाउट क्लियर होने हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसको एक बार नोट कर लीजिए, आप वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कॉपी कलम अगर ले करके बैठे बड़ी अच्छी बात है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं। ये आपका पास्ट का इंडेफिनिट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जैसे भी इसका एग्जांपल अगर इसका हम ट्रांसलेशन करना चाहें तो हम कहेंगे माय ब्रदर। अब देखिए पास्ट में हम क्या करते हैं, V2 लिखते हैं, केम, ठीक, एट होम कर दो आप। कल, बीते हुए कल में आया एस्टरडे, माय ब्रदर केम एट होम एस्टरडे। क्लियर है। इसका आप बनाओगे ट्रांसलेशन इस तरीके से, ये पास्ट का इंडेफिनिट है, हम लोग जब उस पर पहुंचेंगे तो उसको सीखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लें। इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए पहचान आप लोगों ने समझ लिया है। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होना है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप। हेल्पिंग वर्ब दो यूज होते हैं, एक यूज होता है हैज, दूसरा यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, हैज हमारा जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। हैज किसके साथ यूज होना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर कौन कौन से है, ही, सी, इट, और जो भी नेमिंग वर्ड आते हैं आपके, नेम हो गए, नाम जो आपका होता है, जैसे मेरा नाम है आकाश, हमने आकाश ले लिया, दिनेश ले लिया, महेश ले लिया, गणेश ले लिया। इस प्रकार से कोई नाम लेते हैं तो नाम से किसी एक व्यक्ति के होने का बोध होता है, इसलिए नेम को सिंगुलर में रखा जाता है। और जैसे आपका बॉय हो गया, गर्ल हो गया, इसके पहले वाले में भी हमने बताया था, है ना। तो ये सब चीजें सिंगुलर है। प्लूरल क्या हो सकता है, प्लूरल वर्ड में हमारा क्या क्या आ जाएगा, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, है ना। दे के बाद आप जैसे बॉय है तो बॉयज कर सकते हो आप, गर्ल्स हो सकता है ना, एनिमल्स हो सकता है, बर्ड्स हो सकता है। इस प्रकार से कई प्लूरल वर्ड आपको मिल जाएंगे। तो इन प्लूरल वर्ड के साथ हैव का प्रयोग करोगे और सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करोगे। क्लियर है। चलते हैं हम इसका थोड़ा सा इसका मेन वर्ड देख लेते हैं। मेन वर्ड ध्यान दीजिएगा, किसी का भी परफेक्ट टेंस हो, परफेक्ट मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का परफेक्ट टेंस हो, कोई दिक्कत नहीं, V3 यूज करो आप, सिर्फ V3 यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। क्लियर। आंख बंद करके किसी भी परफेक्ट टेंस में आप V3 लगा दो, कोई दिक्कत, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जितना बता दिया बस इसको आप दिमाग में रखो, कॉपी कलम लेकर के बैठो, बस इसको नोट कर लो, यही यूज करना तो यही यूज करना, V3 बस। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्लियर हो गया। इसको नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस को पहचानने का तरीका हम लोगों ने सीख लिया है, हेल्पिंग वर्ब हमने जान लिया है, मेन वर्ब जान लिया है। हम अब स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा सेंटेंस पे, इस पे टेंस पे जो सेंटेंस बनने हैं उन पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। जैसे कि हमने सेंटेंस उठा लिया अफर्मेटिव का, कौन सा सेंटेंस उठा लिया, अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव का हम देखेंगे एक पहले स्ट्रक्चर क्या बन सकता है। हम उठाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी हमको सुटेबल लगेगा वो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैज या हैव। उसके बाद हम यूज करेंगे अपना मेन वर्ब। मेन वर्ब लेकिन कैसा होगा, मेन वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में होगा। ठीक है। सब्जेक्ट हो गया हैज हैव, हैज हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर है, प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग हम हैज या हैव यूज करेंगे। V3 यूज किया, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। फुल स्टॉप लगा देते हैं। एक एग्जाम्पल हम उठाएंगे, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, माता जी मंदिर गई हैं। ठीक ना। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा देखिएगा थोड़ा सा। अब सब्जेक्ट क्या है, इसमें जाने का काम किसने किया है, माता जी ने। मदर
अब सिंगुलर है, माता जी गई हैं, इनके माता जी के सम्मान में कह दिया है, ठीक ना। तो सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे हैज, सिंगुलर के अकॉर्डिंग। मदर हैज, फिर भीतरी रखना है, गो का हो जाता है गॉन। मदर हैज गॉन टू टेम्पल। ऑब्जेक्ट नहीं आया है, अदर वर्ड आ गया है, मदर हैज गॉन टू टेम्पल। आपको देखो ट्रांसलेशन किया, इसी पे आपको समझ में आ गया। गई है मतलब मंदिर जा नहीं रही है, जा रही होती तो हम कहते माता जी मंदिर जा रही हैं। हमने उनको अच्छा एक चीज और बताया आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बताया कि जो चीजें हम सामने देखते हैं, स्पीकिंग के टाइम में जो चीजें बोल देते हैं, वो काम उस वक्त कंटिन्यू रहता है। भले ही टेम्पोररी काम रहता है, लेकिन उस टाइम पे वो कंटिन्यू दिखता है। जब हम स्पीकिंग करते हैं उस टाइम पे दिखता है। अगर माता जी जा रही होती, वो चीजें हम देखते हैं आंखों के सामने कि हाँ वो जा रही है, तब हम कह देते कि वो मंदिर जा रही है ना। तो इन चीजों को आप यहाँ से भी कैच कर सकते हो। अभी हमने कहा वो जैसे सेंटेंस में उठाया था कि गीता अपने कमरे में सोई है, अब हम कह दिए सोई है, इसका मतलब हमने आंखों से देखा कि वो सोई है, काम उसका जारी है। तो टेम्पोररी एक्शन स्पीकिंग टाइम में आपके सामने दिखेगा कि काम जारी है। तो यहां से भी हम डिफरेंस निकाल सकते हैं प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। ये नहीं दिक्कत आई कि आ है, ई है, ए है, आगे हम कैसे उसको पहचाने, ठीक ना। वहां से आपको टेम्पोररी एक्शन और एक्शन में चेंजेस दिखने लगेंगे, है ना। ये टेम्पोररी एक्शन या कंटिन्यू एक्शन नहीं है कि स्पीकिंग टाइम पे आप इसको देख रहे हो कि कंटिन्यू। माता जी मंदिर गई, हमको क्या पता वो गई है, हम देख थोड़ो रहे हैं। हमने जाना ये चीज की हाँ हाथ में वो क्या नाम है थैली ली हुई थी, कोई भी चीज लिया हुआ था पात्र अपना कि यहाँ निकले हैं मंदिर जाने के लिए, तो हमने बता दिया कि हाँ वो मंदिर गई है, बस इतनी सी बात है। तो इनको पहचानने का तरीका बहुत ईजी है, बस केवल क्या है कि आप सेंटेंस के सेंस को पकड़ना शुरू कर दीजिए, उसके भाव को पकड़ना शुरू कर दीजिए। दूसरा हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, स्ट्रक्चर देखिएगा आप स्ट्रक्चर बहुत धीरे से देखिए, जो हमने मेथड बता दिया है ना, स्ट्रक्चर आप कैच करने लगेंगे। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैज है के बाद है नॉट, नॉट के बाद भी3, कुछ चेंज नहीं करने की जरूरत है। यह नहीं कि इसका अफर्मेटिव कुछ और बनना, नेगेटिव कुछ और, कुछ नहीं, सब उसी तरीके से चलना है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक ना। इसका एक थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। चिड़िया पानी पी चुकी है, सॉरी नेगेटिव बनाना है, पानी नहीं पी चुकी है। चिड़िया पानी नहीं पी चुकी है या नहीं पी है, ठीक ना। हम लिख देते हैं अगर नहीं पी है तो भी कोई गड़बड़ नहीं है। चिड़िया पानी नहीं पी है मतलब पीने का काम उसका भी नेगेटिव सेंस में जा रहा है, तो फिनिश्ड नहीं हुआ है ना। अभी नेगेटिव को छिपा दे तो चिड़िया पानी पी है मतलब पी चुकी है, भाव तुरंत दे रहा है कार्य के इमीडिएट एक्शन में फिनिश होने का। नहीं लगा दिया तो नहीं पी है ना। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट देखेंगे बर्ड, बर्ड के अकॉर्डिंग हैज लगा देंगे, बर्ड्स लिखा होता तो हैव लगाते, बर्ड हैज नॉट, नेगेटिव वर्ड नॉट तुरंत डालना है, B3 बर्ड हैज नॉट ड्रंक वाटर, दा नहीं यूज कर सकते आप, वाटर यूज करो सीधे, ठीक ना। बर्ड हैज नॉट ड्रंक वाटर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, हम बनाएंगे इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आपको पहले इसके पहले वाले वीडियोस में भी हमने बताया था कि इंटरोगेटिव 2 तरीके का बनता है, तो उसी तरीके से 2 तरीके का लेकर चलेंगे। एक हेल्पिंग वर्ब के बेसिस पे, हेल्पिंग वर्ब को पहले हम लिख दे रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले नोट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या क्या है, हैज हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होना है। फिर सब्जेक्ट उठाएंगे, सब्जेक्ट के बाद B3 लिखना है, B3 के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और अगर अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट है उसको लिखेंगे, नहीं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल इसका एक लेते हैं, क्या राधा तुम्हारे घर गई है। क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, क्या राधा तुम्हारे घर गई है। अब राधा से प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, तो जवाब आएगा जैसे ही तुमसे पूछा कि राधा, क्या राधा तुम्हारे घर गई है, तो तुम्हारे घर अगर गई होगी तो कहोगे एस, नहीं गई होगी तो नो।
तो ये एस टाइप का आंसर आ रहा है, एस टाइप्स का हो गया। और स्टार्टिंग हम इसके ट्रांसलेशन का करते हैं हेल्पिंग वर्ब से, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब टाइप भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं, राधा के अकॉर्डिंग हैज हो जाएगा, हैज राधा। फिर B3 गई है, गॉन टू तुम्हारे घर, योर होम, क्वेश्चन मार्क। हैज राधा गॉन टू योर होम, क्या राधा आपके घर या तुम्हारे घर गई है। इसके बाद हम इसका सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए पहले इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज कर दें। बहुत नीचे लिखने पर दिखेगा नहीं आपको ना, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप पढ़ लिया है, इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप पढ़ेंगे। और देखिए एक एक स्टेप में एक्सरसाइज करते वक्त हम सीख रहे हैं, इसमें बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। इंट्रोगेटिव का हम सेकेंड टाइप देखेंगे। सेकेंड टाइप में हमको क्या लिखना है, हम इसमें WS टाइप का बना लेते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड रखते हैं, जो भी क्वेश्चन वर्ड उसमें आएगा, वाई व्हेन वेयर, ठीक ना। उसके बाद ठीक वही प्रोसीजर है, हैज हैव लिखना है, हैज हैव के बाद हमको सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट के बाद V3 लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्लियर। अब इसका एक एग्जांपल लेंगे हम, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड होगा। जैसे एग्जांपल में हमने ले लिया, बंदर पानी में क्यों कूदे हैं। अब इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया है, क्यों, बंदर पानी में क्यों कूदे। कूदने का काम उनका पूरा हो चुका है, हमने देखा कि वो कूद चुके हैं, तब हमने पूछा आखिर क्यों कूद चुके हैं, बंदर पानी में क्यों कूदे हैं। ट्रांसलेशन देखेंगे इनका, क्वेश्चन वर्ड पहले सबसे रखेंगे व्हाई। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, बंदर कूदे हैं, एक होता तो बोलते बंदर कूदा है, अगर एक से अधिक है इसलिए बोला कूदे हैं, तो व्हाई हैव हो जाएगा, हैव मंकीज, व्हाई हैव मंकीज जंप्ड। ध्यान दीजिएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होना है, आपका अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव कोई हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म। पानी में इन द वाटर, इन वाटर, क्वेश्चन मार्क। व्हाई हैव मंकीज जंप इनटू वाटर, सॉरी कूदे हैं। देखो विशेष ध्यान दीजिएगा आप। अब इसमें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम। देखिए में आया है, किसी दूसरे स्थान से पानी में कूदे होंगे, पानी में रह के पानी में नहीं कूदेंगे, किसी दूसरे स्थान से, दीवार से या पेड़ से, कहीं से भी कूद गए, तो स्थान परिवर्तित कर दिया, उसके लिए स्थान परिवर्तित होने पर पानी में जाके पानी के अंदर कूदे हैं, इसलिए इनटू लग जाएगा। स्थान परिवर्तित, जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो इसके बारे में डीप से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको देख लो कि इनटू यहाँ पे क्यों आया है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट होगा तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, दिक्कत नहीं है उसके लिए। चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखेंगे हम। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फर्स्ट टाइप देखें पहले। सबसे फर्स्ट टाइप में क्या बनना है, हम उसी तरीके से लिखेंगे, हैज हैव के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप रखेंगे नेगेटिव वर्ड नॉट, फिर लिखेंगे V3, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। अच्छा अब इसका ट्रांसलेशन एक एग्जांपल लेंगे तभी समझ में आएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, क्या बच्चे गणित नहीं पढ़े हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे क्योंकि आपको एक स्टेप और बताना है। क्या बच्चे, अगर हम यहीं जोड़ दें अभी, कुछ शब्द ऐसे आपके पास आएंगे, मैं उसको लिखवा दूंगा, एग्जाम्पल के बेसिस पे थोड़ा समझाने की आवश्यकता है। क्या बच्चे अभी गणित नहीं पढ़े हैं। अब देखिए पढ़े हैं, अगर हम इसको नहीं छिपा दें और क्या कुछ, बच्चे अभी गणित पढ़े हैं मतलब अभी पढ़ चुके हैं, इसका भाव आ रहा है। कार्य के जो एक्शन है, एक्शन के फिनिश होने का सेंस आ रहा है। इसका ट्रांसलेशन देखेंगे हम, बच्चे हैं तो हैव लग जाएगा, हैव चिल्ड्रेन। ध्यान दीजिएगा, हैव चिल्ड्रेन, उसके बाद तुरंत अभी, यट
यही लग जाएगा। नॉट नेगेटिव वर्ड आ जाएगा, स्टडीड गणित मैथमेटिक्स। हैव चिल्ड्रन येट नॉट स्टडीड मैथमेटिक्स। आप जो वर्ड आया है इस तरीके से टाइम को प्रेजेंट करने वाला, ऐसे अगर आपको आ जाते हैं पहले ही, या जो है आपके पास नेवर आ गया, कभी नहीं, इस तरीके से जो सेंटेंस आप में आपको समय प्रदर्शित करने वाले, अभी तभी, ये सब चीजें जो आएंगी, इनके लिए आप यहीं पर वर्ड को सेट करोगे। यहाँ पर अभी हम उसको उसके एक आध एग्जाम्पल लेकर के आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का आप एक एग्जाम्पल देखेंगे। और ध्यान दीजिएगा, क्या बच्चे अभी गणित नहीं पढ़े हैं? हैव चिल्ड्रन येट नॉट स्टडीड मैथमेटिक्स, येट यूज करोगे आप यहाँ पर। क्लियर? आगे देखेंगे हम इसका दूसरा टाइप देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड का जो बनेगा। क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, क्वेश्चन वर्ड के बाद हम लिखेंगे हैज हैव। हैज हैव के बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा नॉट, नॉट के बाद भीतरी लिख दो आप, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया और कॉम्प्लीमेंट। लास्ट में भूलना नहीं है क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, आप रीऑर्डरिंग टाइम पे रीऑर्डरिंग यूज करते हो तो कहाँ कैसे वर्ड रखना होता है, बट पंक्चुएशन के टाइम पे आप मार्क्स भी ध्यान देते हो। क्वेश्चन मार्क्स है, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन है, फुल स्टॉप लगना है, क्या लगना है, इन सब चीज़ों को इसी ट्रांसलेशन के दौरान स्टेप टू स्टेप सीखते रहोगे तो ये आपको यहीं से मजबूत बनाते चलेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे कि हमको WS टाइप का बनाना है, यानी कोई वर्ड ऐसा हो जो बीच में आ गया हो। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, राहुल अभी दिल्ली क्यों नहीं गया है। इसका ट्रांसलेशन देखेंगे हम लोग, राहुल अभी दिल्ली क्यों नहीं गया है। ट्रांसलेशन हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड के हिसाब से। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, राहुल के अकॉर्डिंग हैज, फिर सब्जेक्ट रखना है हमको, वाई हैज राहुल यट नॉट, फिर B3 लिखना है गॉन टू दिल्ली। राहुल अभी दिल्ली क्यों नहीं गया है, वाई हैज राहुल यट नॉट गॉन टू दिल्ली। ये आपका ट्रांसलेशन का तरीका हो गया। अगर बीच में टाइम आ जाता है तो उस टाइम को सब्जेक्ट के तुरंत बाद एडजस्ट करोगे। ऑलरेडी, जैसे हमने कह दिया कि मैं ताजमहल पहले ही देख चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि हैव हमने यहाँ पे लाके, हैज को हमने यहाँ लाके छोड़ दिया, तो उसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद ही उसको यूज कर लेंगे। तो इस प्रकार से हैव हैज यहाँ पे पहले आ जाता सब्जेक्ट के पहले, तो उसके तुरंत बाद इसको हम प्लेस दे देते हैं। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी नॉट सीन, मैं ताजमहल पहले ही नहीं देखा हूँ या पहले से ही नहीं देखा हूँ, तो आई हैव ऑलरेडी नॉट सीन द ताजमहल, है ना। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। उसमें आप अभी सिंपल सेंटेंस से लूंगा तो उस पर क्लियर हो जाएगा। उसका फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप देखो, स्टेप टू स्टेप हमने बता दिया है। इंट्रोगेटिव का आपका सेकंड टाइप बन गया, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप हमने एक्सप्लेन कर दिया है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद टाइम वाले सब जो सेंटेंसेज आ रहे हैं उनको हम क्लियर कर देते हैं, तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो बेसिक चीज है वो हमारा क्लियर हो चुका रहेगा, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इसके जो और बेसिक कड़ी हैं उनको लेकर के। पहले सबसे हम इसका मेन स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद आप क्या करोगे, हैज हैव रखोगे, ठीक ना। उसके बाद टाइम जो आ गया आपका, टाइम में क्या क्या आ सकता है, जैसे यट आ गया, ऑलरेडी आ गया, है ना। ऑलरेडी के बाद आपका एवर आ गया, नेवर आ गया, रिसेंटली आ गया, लेटली आ गया आपका। इस प्रकार से आपके कई वर्ड होंगे। नाउ आ गया, है ना। तो उसके बाद आप इसके बाद फिर रखेंगे V3, देन आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, कॉम्प्लीमेंट रखेंगे, जो भी आपका होगा उसको रखेंगे। मतलब जो आपके टाइम वाले वर्ड, यट, ऑलरेडी, एवर, नेवर, रिसेंटली, लेट, लेटली, नाउ, देन, सॉरी देन नहीं, नाउ हो गया, टिल हो गया, ये सब चीजें जब आती हैं तो इन चीजों को आप क्या करोगे, इसी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद रख दोगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे एक हमने बताया था, अभी वही एग्जाम्पल उठाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम,
देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल हमने उठा लिया, मैंने ताजमहल पहले ही देखा है, इसका मतलब मैं पहले ही देख चुका हूं। जो काम मेरा, जो एक्शन मेरा है, वो पहले ही फिनिश हो चुका है। अब अच्छा, एक चीज आप देखिएगा, इसमें टाइम जो आ रहा है, पहले ही देखा है, मैंने ताजमहल पहले ही देखा है। जो देखने का काम है, देखा है यानी देख चुका हूं, ये काम मेरा फिनिश्ड हो चुका है। तो अब इसका ट्रांसलेशन जब हम करेंगे तो सब्जेक्ट रख देंगे आई, फिर आई के अकॉर्डिंग हैव यूज हो जाएगा। अच्छा, पहले ही की इंग्लिश होती है ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यहाँ यूज करेंगे, सीन द ताजमहल, आई हैव ऑलरेडी सीन द ताजमहल। तो इस प्रकार के कोई वाक्य आते हैं जिनमें टाइम आपको दिखे, तो टाइम आप कहाँ यूज करोगे, और जनरली कौन कौन से आपके सामने टाइम वाले वर्ड आ सकते हैं, इनको भी हमने बता दिया है। तो इनके बेसिस पे आप एक्सरसाइज करोगे, और एक्सरसाइज करके स्टेप टू स्टेप उसका ट्रांसलेशन करोगे। ट्रांसलेशन करने के बाद किसी भी स्टेप पे आपको डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें कमेंट करके आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। किसी भी डाउट को लेकर के आपको कोई दिक्कत है तो आप उसको पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी पर्सनल ईमेल आईडी, पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी प्रोवाइड करा रखी है, जिससे आप उस पर मैसेज बॉक्स के माध्यम से हमसे किसी भी सेंटेंस को लेकर के डिस्कस कर सकते हो। आप हमको उसको फॉलो कर लीजिए, हमसे डायरेक्टली जुड़ जाइए। कोई भी इशू आपको, तो वहां आप मैसेज बॉक्स में हमसे डिस्कस कर सकते हो। और भी ऑफिशियल जो वेबसाइट हमारी है, जैसे हमारी फेसबुक के पेज है, फेसबुक का ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, उन सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। तो उनसे आप जुड़ जाइए और जुड़ करके हमसे कनेक्ट रहिए। जैसे कोई डाउट हो तो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। और आज के लेक्चर में हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसकी बेसिक डिटेल्स को विद एक्सरसाइज 1 एग्जांपल्स के साथ हमने आपको डिस्कस किया है। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कुछ बेसिक सेंटेंसेज लेकर के उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर एक्सरसाइज करेंगे, और स्टेप टू स्टेप उसमें फिर हम एक बार रिवाइज करते हुए सीखेंगे। लेकिन पहले, इसके पहले आप लोग इसका एक नोट्स बना करके रखोगे, और जितने भी एग्जाम्पल बताए हैं कोशिश आप करोगे कि एग्जाम्पल हिंदी का लिखोगे, उसके बाद ट्रांसलेशन स्वयं करोगे। उसके बाद अगर डाउट आता है तो आप उसको मिला करके क्लियर करोगे। फिर भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में आप डिस्कस कर सकते हो। नहीं तो इसके बाद वाले लेक्चर में कुछ एक्सरसाइज तो कराना ही है, उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए आज का क्लास ओवर होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।